हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आप सबका हरे कृष्णा बाई पूजा चैनल में स्वागत है। तो आज हम आपको रमा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बोल बाके बिहारी लाल की जय। दिवाली के 4 दिन पूर्व पड़ने वाली कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर रमा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार कृष्ण जी के केशव रूप की पूजा आराधना की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से जीवन में वैभव और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोल बाके बिहारी लाल की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, कार्तिक कृष्णा एकादशी का क्या नाम है? इसके व्रत की क्या विधि है और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? सो आप विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली और असीम वैभव देने वाली है। शास्त्रों में वर्णित इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। इसकी इंद्र के साथ गहन मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण के साथ भी मित्रता थी। वह राजा बड़ा धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त था और न्यायपूर्वक राज्य करता था। राजा मुचकुंद के एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय शोभन अपने ससुर मुचकुंद के घर आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी आने वाली थी। व्रत का दिन समीप आया था तो चंद्रभागा को अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति बहुत दुर्बल हैं और मेरे पिता के व्रत के बारे में आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि रमा एकादशी को सभी लोग व्रत करेंगे। एकादशी के दिन सभी व्यक्तियों ने व्रत किया। शोभन ने भी व्रत किया, किंतु अत्यंत कमजोर होने के कारण भूख से व्याकुल हो वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। इससे राजा, रानी और पुत्री अत्यंत दुखी हुए। रमा का एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर को प्राप्त हुआ। एक समय मुचकुंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला। ब्राह्मण शोभन को पहचान कर कि यह तो राजा का जमाई शोभन है, उसके निकट गया। शोभन भी उसको पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया। शोभन ने बताया कि कार्तिक कृष्णा रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह सुनकर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, स्थिर होने का कोई उपाय हो तो सो कहें, मैं उसे अवश्य में पूरा करूंगा। ब्राह्मण सोम शर्मा ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा से संपूर्ण वृतांत कहा। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझको वहां पर ले चलो। पतिदेव के दर्शन की मेरी तीव्र लालसा है। मैं अपने किए पुण्यों से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। सोम शर्मा चंद्रभागा को साथ लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गया। अपनी प्रिय पत्नी को आता देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठाया। तब चंद्रभागा ने कहा, हे प्राणनाथ, आप मेरे सभी पुण्यों को ग्रहण कीजिए, जिससे आपका यह नगर और राज्य स्थिर हो जाए। चंद्रभागा के पुण्य के प्रताप से वह राज्य स्थिर हो गया और समस्त कार्य होकर प्रलय के अंत तक वह राज्य बना रहा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य रूप धारण कर दिव्य आभूषणों वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति से के साथ रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म कहा। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनका समस्त पाप नष्ट हो जाता है। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी समान है, इनमें कोई भेदभाव नहीं है। जो सभी मासों की दोनों एकादशियों के व्रत रखते हैं और इनके महात्म को पढ़ते व सुनते हैं, वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। बोल बाके बिहारी लाल की जय। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। हरे कृष्णा।